हम अपनी आजादी को अर्पित कटा सकते नहीं, हम सर कटा सकते हैं लेकिन प्रधानमंत्री गौतम अडानी है, इस देश का लोकतंत्र सड़ जाएगा, देश की आत्मा फूट जाएगी। इसलिए कहते हैं कि हम सत्याग्रही हैं और वो सत्याग्रही है, वो सत्ता के लिए या उसका तो डीएनए ही दोगला है। जहाँ आज भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ बोल रहा है, कल किसी पार्टी में था कुछ बोल रहा है, परसों किसी और पार्टी में होगा कुछ और बोलेगा, इसका अपना खुद का नारा ही ढीला है। आजादी की लड़ाई के लिए तमाम सत्याग्रह किए हैं, आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी हमने सत्याग्रह किए हैं, इसलिए हम सत्याग्रह करना जानते हैं, सत्याग्रह का मतलब जानते हैं। और जिसने सत्याग्रह किया ही नहीं वो सत्याग्रह का क्या मतलब जाने। हम इसीलिए कहते हैं कि हम सत्याग्रही हैं और वो सत्याग्रही हैं, वो सत्ता के लिए सब कुछ करते हैं और हम सत्य के लिए सब कुछ करते हैं। जिस दिन इस देश से आंदोलन खत्म हो जाएंगे, देश की सड़कें खुली हो जाएंगी, उस दिन इस देश का लोकतंत्र सड़ जाएगा, देश की आत्मा फूट जाएगी। आप समझिए इस बात को, ये इतिहास गवाह है। इस देश को आजाद कराने के लिए जिसने जिसने संघर्ष किया उनको गोलियां खानी पड़ी, छाती छलनी करवानी पड़ी, फांसी पर झूलना पड़ा, जेल जाना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी, मुकदमे झेलने पड़े। और राहुल गांधी उसी विरासत का एक हिस्सा है जो आजादी के पहले लड़ रहा था और आजादी के बाद नेहरू जी ने लड़ाई लड़ी, इंदिरा जी ने लड़ाई लड़ी, राजीव जी ने लड़ाई लड़ी। अब समय है राहुल गांधी को लड़ाई लड़ने का। अगर इन काले अंग्रेजों से, तुम्हें गोरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अब काले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, यदि इन काले अंग्रेजों को हराने के लिए, इस देश से भगाने के लिए राहुल गांधी को जेल जाना पड़ेगा, राहुल गांधी जेल जाएंगे और इस देश का बच्चा बच्चा उनके साथ जेल जाएगा, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। लेकिन इस लोकतंत्र को बचाने के लिए ये सड़कें नारों से हमेशा गूंजती रहेंगी और हम इसी तरीके के सत्याग्रह, लोकतंत्र बचाओ, मसान जुलूस, तमाम कार्यक्रम हम लगातार सड़क पर निकल करके करते रहेंगे। लेकिन संसद में तो बोलने का मौका नहीं मिलेगा राहुल गांधी को। चुनाव नहीं लड़ सकते। एक बात आपको समझनी होगी, देश की जनता को भी समझनी होगी कि सदन से सिर्फ राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, सदन से हिंदुस्तान की जनता की आवाज को डिस्क्वालीफाई किया गया। सदन में आवाज सिर्फ राहुल गांधी की म्यूट नहीं की गई, इस देश की जनता की आवाज म्यूट की गई। और इसीलिए राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा तुम हमें सदन से डिस्क्वालीफाई कर सकते हो लेकिन इस सड़क से कैसे डिस्क्वालीफाई करोगे, तुम सदन को म्यूट करा सकते हो, इस सड़क को कैसे म्यूट कराओगे। और सवाल तुमसे सिर्फ यही पूछेंगे, बताओ तुम्हारी गलवैया अडानी के साथ इतनी ज्यादा क्यों है। 20,000 करोड़ रुपए अडानी की फर्जी कंपनियों में कहां से कैसे आया, किसका है बताइए। तमाम इस देश की नेशनल बैंकों का पैसा अडानी की फर्जी कंपनियों में जो लगा है, किसी कंपनी में 82,000 करोड़, किसी कंपनी में 24,000 करोड़, किसी कंपनी में 900 करोड़, ये पैसा कहां से आया। ऐसी कंपनियां जिनमें कोई कर्मचारी नहीं, जिसका कोई स्टाफ नहीं, जिसकी कोई बिल्डिंग नहीं, सिर्फ कागजों पर चल रही है ऐसी कंपनियां, और जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो चुप है। अडानी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, डिफेंड तो कायदे में अडानी को करना चाहिए ना, लेकिन अडानी को डिफेंड प्रधानमंत्री कर रहे हैं, अडानी को डिफेंड देश की सरकार कर रही है। तो भाग्य है इस देश का। और इसलिए मैं कह सकता हूँ इस देश के वास्तविक प्रधानमंत्री गौतम अडानी है और उस प्रधानमंत्री के, गौतम अडानी प्रधानमंत्री के स्पीकर नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है। इस बात को समझना, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा कि अडानी देश है कि देश अडानी है। इतना भ्रष्टाचारी व्यक्ति जिसने इस देश की जनता का पैसा आज संकट में डाल दिया है, प्रधानमंत्री क्यों खड़े हैं उसके पक्ष में आके। ये स्पष्ट करें इस बात को। हम तो आरोप लगाते हैं और ये सच भी है कि ये वो लोग हैं जब इस देश को आजाद कराने के लिए तमाम हमारे स्वतंत्रता सेनानी संघर्ष कर रहे थे, गोलियां खा रहे थे, जेल जा रहे थे, तब ये लोग अंग्रेजों से पैसा ले रहे थे, तनख्वाह ले रहे थे, दलाली कर रहे थे उनकी, और देश के प्रति वफादारी न करके देश के लिए गद्दारी कर रहे थे। और आज वही लोग काले अंग्रेज बनकर इस देश की सत्ता पे बैठे हुए हैं, इस देश की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और इसलिए प्रधानमंत्री को फर्क नहीं पड़ता। जो आदमी संसद को नहीं मानता, जो प्रधानमंत्री संसद को नहीं मानता, वो संसद को क्या मानेगा। जो संसद को नहीं मानता वो संसद की गरिमा को क्या समझेगा। और इसीलिए गौतम अडानी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री संसद खत्म कर देना चाहते हैं, लोकतंत्र कुचल देना चाहते हैं, तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग करने से वो नहीं बचते हैं। आखिर क्या करना चाहते हैं।
राहुल गांधी ने कहा कि हमारा नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं है। जो गलती करता है माफी वो मांगता है। राहुल गांधी ने कोई गलती नहीं की है। राहुल गांधी ने एक अपोजिशन लीडर की सबसे अच्छी भूमिका निभाते हुए चाहे देश में चाहे विदेश में इस देश से बड़े सवाल पूछे और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का असल जो षड्यंत्रकारी नहीं है, तो असल अरे आपने जिसका नाम लिया उसका तो डीएनए ही बोला है। जहाँ आज भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ बोल रहा है, कल किसी पार्टी में था कुछ बोल रहा, परसों किसी और पार्टी में होगा कुछ और बोलेगा। इसका अपना खुद का नारा ही ढीला है। वो क्या दूसरे के बारे में टिप्पणी करे और क्या मैं उसके बारे में बोलूं? ऐसे आदमियों के बारे में बोल करके क्या फायदा? सवाल भी आपको नहीं पूछने चाहिए ऐसे आदमियों के बारे में। मैं तो कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने सवाल पूछा था, अब सिर्फ कांग्रेस नहीं सवाल पूछ रही, राहुल गांधी सवाल नहीं पूछ रहे। अब इस देश का बच्चा बच्चा चाय की थड़ियों पर चौक चौराहों पर बैठा हुआ आदमी पूछने लगा आखिर कुछ तो गड़बड़ है, दया दरवाजा तोड़ो, कुछ तो गड़बड़ है। ये मोडानीकरण जो हुआ है इस देश का, क्या मोडानीकरण मतलब मोदी और कुछ अडानी मिलकर के जो मोडानीकरण इस देश का नरेंद्र मोदी ने किया है, इसके पीछे कुछ तो झोल है, इसके पीछे कुछ तो गड़बड़ है। जिस आदमी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो उस आदमी को कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट मिलते जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट मिलते जा रहे हैं। आप सोचिए देश तरक्की करेगा ना? देश देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था कि सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास। उन्होंने क्या किया? अडानी का साथ, बाकी सबका सत्यानाश। अच्छा, समझे? इस देश के तमाम भ्रष्टाचारी कॉर्पोरेट्स के लोन माफ, जनता पूरी तरीके से साथ। ये इनका मूल मंत्र बन गया है भारतीय जनता पार्टी वालों। अच्छा, आप बिहार का ताजा उदाहरण देख लीजिए। चुनाव होने वाला है, दंगे शुरू हो गए, चुनाव खत्म हो जाएगा, दंगे खत्म हो जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब जब चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए दंगे क्यों करती है, क्यों करवाती है दंगे? अगर तुम्हें दमखम है, तुमने जनता के लिए काम किया है, आओ। मतलब आज दंगा में भाजपा ने कराया ये तो 2002 छोड़ो, आप 1989 से इतिहास उठा करके देख लीजिए। ममता बनर्जी की भाषा बोल रहे हैं? मैं ममता बनर्जी की भाषा नहीं, मैं इस हिंदुस्तान के सजग नागरिक होने की भाषा बोल रहा हूँ। आप सुनिए, 1989 से लेकर के इस देश में हिंदू मुसलमान किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। हिंदू बनाम सिख किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। इस देश के किसानों को, जो अन्नदाता है, जो इस देश के 140 करोड़ लोगों का पेट भरते हैं, उनको खालिस्तानी किसने बोला? भारतीय जनता पार्टी ने। इस देश के छात्रों को तमाम तरीके के शब्दों से किसने नवाजा? तमाम तबके किसने दिए इस हिंदुस्तान के छात्रों को? भारतीय जनता पार्टी ने। आपको इनकी क्रोनोलॉजी समझ में आनी चाहिए। कह रहे हैं एबीपी न्यूज को मैं आज शाम को चिट्ठी लिखूंगा उनको। असल में वो ये लिखना चाहते थे कि नरेंद्र मोदी सबसे चहीता व्यक्ति, पूरे विश्व में एक ही इंसान है। 2014 में 2 इंसान रचे सृष्टि ने, पहला नरेंद्र मोदी, दूसरा गौतम अडानी। इससे पहले सृष्टि में कोई इंसान नहीं थे, हम लोग थे ही नहीं। हम लोग तो अचानक से उनकी जादू की छड़ी कभी घूमी होगी तो आ गए अचानक से। 2 ही इंसान है, वो सिर्फ अडानी के लोकप्रिय बने। आप देखिए, और इसीलिए जब अडानी पे सवाल किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की रंगत उड़ गई, उनके चेहरे का नूर गायब हो गया। क्यों? और यही तो हम पूछ रहे हैं, यही तो कांग्रेस पूछ रही है, यही तो राहुल गांधी पूछ रही है, यही तो देश की जनता पूछ रही है। आखिर क्या रिश्ता है आपका गौतम अडानी से? बताइए। वो 20,000 करोड़ रुपए कहां से, कैसे, कब, क्यों? इसका जवाब दें नरेंद्र मोदी। और अगर आपको इतने ही पाक साफ है, आपके चरित्र पर कोई दाग नहीं है, तो आप जेपीसी की मांग एक्सेप्ट कर लीजिए और दे दीजिए। जब आप दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। क्यों आप जेपीसी की मांग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते? क्यों आप जवाब देना नहीं चाहते? और मैं तो चलो आपको जवाब नहीं देंगे, आपको जवाब नहीं देंगे। आपको मैं कहता हूँ, ये तमाम पापा की परियां हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ करके रोज ढोलक बजाती है शाम को, उनके जूतियां साफ करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चरण चुंबक बन चुकी, उन्हीं को जवाब दे दे। न उनमें पूछने की हिम्मत, न इनमें जवाब देने की हिम्मत। इसलिए बड़े पत्रकार पर सवाल उठा रहे अंजना कश्यप जैसी महिला। अरे तमाम अंजना है, वो चित्रा है और कौन चोपड़ा, दुनिया भर के हैं तमाम। वो एक जमात इकट्ठी होती है। कपिल शर्मा से अच्छी टीआरपी इस समय मेन स्ट्रीम मीडिया की आ रही, क्योंकि बेहतरीन कॉमेडी करते हैं। हम भी कभी कभी कॉमेडी देखने का मन करता है तो हम भी खोल करके देखते हैं, देश की जनता भी देख रही है। अगर इस देश में आप जैसे गिने चुने हुए लोग नहीं बचे होते, जिनको इतना भी पैसा नहीं मिलता है जिससे वो अपना रोज का जो है वो चला पाए, लेकिन फिर भी इस देश की लोकतंत्र को बचाने के लिए एक मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। पता नहीं होता कब आप पे अटैक हो जाए, कब आप पे हमला हो जाए, कब आपको क्या कुछ कहा जाए, कब आपकी माइक छीन ली जाए, कब आपका कैमरा छीन लिया जाए, कब आपका फोन फोड़ दिया जाए, लेकिन फिर भी आप काम कर रहे हैं।
ये शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ करके तमाम 1.5 किलो का मेकअप करके बैठते हैं और इस सरकार के चरणों में झुक करके लगातार उनकी जूती साफ करने का काम करते हैं। शर्म आनी चाहिए उन्हें। तो क्या कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस जो है वो अब इस तरह की लड़ाई सड़कों पे लड़ती रहेगी? कांग्रेस ने आजादी से पहले भी लड़ाई लड़ी, आजादी के बाद भी लड़ाई लड़ी, आज भी लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। आप इस बात को याद मत रखिए और इसीलिए मैं कहता हूं इस बात को याद रखे भारतीय जनता पार्टी। और तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम कितनी भी दमनकारी नीति अपना लो, तुम चाहे कितना भी तानाशाही रवैया अपना लो, चाहे कितनी भी हिटलरशाही अपना लो, इस देश की जनता के सवाल कांग्रेस पूछती आई है, पूछती रहेगी, चाहे तुम कुछ भी करो। आज कांग्रेस कार्यकर्ता भारी संख्या में निकलते हैं, कहते भरो जेलें भर जाती हैं। हमने बीते 1 महीने में के अंदर इसी दिल्ली में कम से कम 10 बार गिरफ्तारी की और एक अकेले नहीं की है, हमने 2-2 हजार लोगों के साथ गिरफ्तारियां दी। भरिया आप जेल, तुम्हारे थाने फुल हो जाएंगे, लेकिन इस देश की जनता को कहाँ रखोगे? पूरी देश की बाउंड्री ही आप जेल बना दो, सब तो अलग बात है। और नरेंद्र मोदी तो चाहते हैं कि इस देश की जनता हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, इस देश का लोकतंत्र हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, इस देश का संसद हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, देश की न्यायपालिका हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। मायने अगर कुछ रखता है तो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की वाहवाही में आवाज उठाने वाले लोग मायने रखते हैं और वो काम हो रहा है इस देश में। लेकिन हम कायर नहीं हैं, हम डरपोक नहीं हैं और इसलिए हम नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डाल करके सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि हम राहुल गांधी के नेतृत्व में सड़कों पर निकले हैं और राहुल गांधी वो शख्स हैं जिनको फर्क नहीं पड़ा अपनी सांसदी कमाने में, जिनको फर्क नहीं पड़ा 2 साल की सजा को एक्सेप्ट करने में, जिनको फर्क नहीं पड़ा अपना बंगला खाली करने के लिए। उन्होंने कहा हम सड़क पर रह लेंगे, लेकिन इस सड़क पर रहते हुए देश की जनता की आवाज को हम उठाते रहेंगे, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।